हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आइए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 का जो थर्ड क्वेश्चन था उसके 3 ऑप्शन सॉल्व कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ में आए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि ये कारें विपरीत दिशा में यानी एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात करना। यानी एक हाईवे है, राजमार्ग, ठीक है। उस पर क्या है, दो स्थान, एक स्थान ए और एक स्थान बी है। दोनों स्थानों पर दो कारें हैं। जब वे एक ही दिशा में एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं तो 5 घंटे में मिलती हैं, और जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे में मिलती हैं, ठीक है। तो हमको कारों की चालें ज्ञात करनी है, ठीक, सिंपल। तो सीखते हैं क्या करना है इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या चीज है। हमें कारों की चालें ज्ञात करनी जो कि अनिश्चित है, इसलिए हम मानते हैं माना प्रथम कार की जो चाल है वो है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तथा जो द्वितीय कार है उसकी चाल हम मानते हैं कितना है, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यानी प्रथम कार की जो चाल है वो यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है और द्वितीय कार की जो चाल है वो कितनी है, वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक फिगर से समझते हैं। यहीं पर जैसे मान लीजिए ये है ए और ये है बी। एक हाईवे है जिस पर एक बिंदु ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है। यहाँ से कारें चलना प्रारंभ करती हैं एक ही डायरेक्शन में। ये पहली कार और ये दूसरी कार। इन दोनों के बीच का जो अंतर है यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। हम मानते हैं कि इस राजमार्ग पर कोई एक पॉइंट सी है जहां पर ए, कोई एक पॉइंट सी हमने माना जहां पर ए और बी कारें, जो ए पर जो है और जो बी पर है, ये दोनों कारें जो है वो एक साथ मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चलने के लिए, और जो कार ए पर है वो यहाँ तक चलने के लिए, और जो कार बी है वो यहाँ तक चलने के लिए इस चाल से 5 घंटे का समय लेती है। ये तो बोला ना कि 5 घंटे पश्चात मिलती है। इसका मतलब क्या, 5 घंटे में चली गई दूरी ए के द्वारा सी तक होगी और 5 घंटे में चली दूरी बी के द्वारा भी कहां तक होगी, सी के तक। तभी ना मिलेंगे जब एक ही पॉइंट पर होंगे, ठीक है। इसका मतलब ए के द्वारा चली गई दूरी और बी के द्वारा चली गई दूरी हम निकालते हैं, ठीक है। तो 5 घंटे में, 5 घंटे में प्रथम कार द्वारा चली गई दूरी जो है, तो देखिए दूरी बराबर होता क्या है, हमने पढ़ा हुआ है फार्मूला। दूरी बराबर होता है चाल और गुणे कितना, समय। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से ही। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है प्रथम कार का, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये यक्स और समय है 5, यानी कि 5 और यक्स का गुणा हो जाएगा तो 5 किलोमीटर। 5 घंटे में द्वितीय कार द्वारा चली गई दूरी, यहाँ में भी लिख लीजिए घंटे में। द्वितीय कार द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, तो वही दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल है द्वितीय कार का y और समय 5 ही है, तो 5y किलोमीटर हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को इस चित्र में दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ये पूरी दूरी जो है वो 5x किलोमीटर है, यहाँ तक C तक। और B से C तक की दूरी जो है वो 5y किलोमीटर है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, A से C तक की दूरी 5x और B से C तक की दूरी 5y। तो इसका अंतर यानी AC में से अगर हम BC को माइनस कर दें तो AB आएगा। तो यहीं से हमारा क्या बन जाएगा, पहला समीकरण। अतः 5x बड़ी वाली दूरी माइनस 5y और बराबर कितना, 100। यहाँ देखिए क्या चीज कॉमन है, 5 कॉमन है तो 5 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ x माइनस वाई बराबर 5 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। यानी x माइनस वाई बराबर 20, ये समीकरण नंबर 1। x माइनस वाई बराबर 20, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए,
अगर विपरीत डायरेक्शन में चलता है, यानी फिर से हम बनाते हैं, यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है बी, ठीक है। बोला है कि दूसरा जो कंडीशन वो क्या बोला है, अगर यदि ये कार विपरीत दिशा में चलती है, यानी एक दूसरे की ओर, यानी यहाँ पर जो कार है वो इस दिशा में चलेगी और यहाँ पर जो कार है वो इस दिशा में चलेगी, ऐसे विपरीत एक दूसरे की ओर, तो 1 घंटे पश्चात मिलते हैं, यानी 1 घंटे में चली गई दूरी जो होगी, ठीक है। अब इनके बीच का अंतर कितना है, 100 किलोमीटर। ये तो पहले से भी पता है कि इनके बीच का अंतर 100 किलोमीटर। मान लीजिए ये कहाँ पर मिलते हैं, डी पर। कहाँ पर मिलते हैं, डी पर। तो ए डी पर कितने घंटे में पहुंचेगा, 1 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे पश्चात मिल रही है। बी डी पर कितने देर में पहुंचेगा, 1 घंटे में, क्योंकि बी से भी 1 घंटे पश्चात चलने वाली कार जो है वो ए से चलने वाली कार से मिलेगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में डी पर मिल रहे हैं, तो डी तक पहुंचने में ए को भी 1 घंटा लगा और बी को भी 1 घंटा लगा। इसका मतलब 1 घंटे में चली गई दूरी दोनों की निकाल लेते हैं, तो दोनों की दूरी निकाल लेते हैं। 1 घंटे में प्रथम कार द्वारा चली गई दूरी, तो प्रथम कार द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, फिर से वही, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो फिर चाल कितना यक्स और समय 1, यानी यक्स किलोमीटर। एक्स और 1 का गुणा तो यक्स ही होगा। फिर 1 घंटे में द्वितीय कार द्वारा, कौन सी कार द्वारा, द्वितीय कार द्वारा चली गई दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, y किलोमीटर। इसका मतलब ये इतनी डिस्टेंस हो गया x किलोमीटर और ये इतनी डिस्टेंस हो गई y किलोमीटर, ठीक है। ठीक ठीक, अतः अगर हम इस x और इस y को, यानी इन दोनों को ऐड कर दें, AD और BD की दूरी को ऐड कर दें, तो बराबर कितना 100, क्योंकि दोनों की दूरियों का योगफल 100 है, यानी x प्लस वाई बराबर 100। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन 1 बना ली, x माइनस वाई बराबर 20, और दूसरी इक्वेशन बना ली x प्लस वाई बराबर कितना 100। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हमने बना लिया तो फिर अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा। हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं सॉल्व करने के लिए। देखिए पहला जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई बराबर 20, और दूसरा जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई बराबर कितना 100। तो ये दो इक्वेशन हमको मिले। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व कर लें तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही माना है कि x जो है x किलोमीटर प्रति घंटा प्रथम कार की चाल है और y किलोमीटर प्रति घंटा द्वितीय। तो x और y का अगर मान निकल जाए तो फिर आसानी से हम दोनों कारों की चालें बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए हम इसमें क्या लगा सकते हैं, विलोपन, क्योंकि इसका गुणांक माइनस इसका गुणांक प्लस आसानी से हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो जब इस तरीके से लिखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर हो गया 100। ऐड करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलते, ये कट जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्हों में है। x और x मिलकर 2x बराबर 100 और 20 मिलकर कितना हो जाएगा 120। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो 60 बचेगा, यानी x बराबर कितना आ गया 60। x बराबर कितना आ गया 60, ठीक है, x बराबर 60। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए, तो समीकरण मान लीजिए 1 से हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20 और x के प्लेस पर हमारा मान कितना आएगा 60। 60 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 20। 60 को इस तरफ भेजेंगे तो फिर माइनस वाई इधर बचेगा और बराबर 20, और ये प्लस 60 उधर जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा। 20 में से 60 जाएगा तो 40 आएगा, लेकिन माइनस में, और ये इधर माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना 40। y हो गया 40 और x हो गया 60, यानी कि प्रथम कार की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और द्वितीय कार की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, कारों की चालें जो हैं वो कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। ठीक, अब नेक्स्ट ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th ऑप्शन है उसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमने इसके पहले भी कई समस्याओं को सॉल्व किया है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको परेशानी नहीं होती होगी इक्वेशंस बनाने में।
प्रैक्टिस करिए, सब कुछ बहुत आसान है। तो थर्ड का v यानी फिफ्थ, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल जो है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। ऐसा तब होता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। कितनी इकाई? 5 इकाई। ठीक है। और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। और चौड़ाई जो है वो 3 इकाई क्या कर दी जाती है? बढ़ा दी जाती है। ठीक है, बढ़ा दी जाती है। यानी एक आयत का क्षेत्रफल जो है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई को क्या कर दिया जाता है? 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। ठीक, फिर क्या बोला है? यदि हम लंबाई को 3 इकाई, यदि हम लंबाई को 3 इकाई, इसके आगे है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल जो होता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाओं का क्या मतलब होता है? यानी उसमें कौन कौन सी चीजें हैं? तो आयत में क्या होता है? लंबाई होती है और उसकी चौड़ाई होती है, यानी लंबाई और चौड़ाई। तो उसकी विमाएं हो जाएंगी लंबाई और चौड़ाई, हमको वही लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई जो है 5 इकाई बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, और लंबाई को यदि 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो दोनों दो क्षेत्रफल जो है वो 67 वर्ग इकाई क्या होता है? बढ़ जाता है। आयत की विमाएं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे इसमें। माना विमाएं माना है तो माना लंबाई जो है आयत की, माना आयत की लंबाई जो है वो है यक्स इकाई, क्योंकि यहाँ पर मीटर या सेंटीमीटर तो दिया नहीं है तो हम इकाई ही मान लेंगे, तथा आयत की चौड़ाई जो है वो है वाई इकाई। तब आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा? तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है x और चौड़ाई है y, तो यक्स वाई वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है। इकाई इकाई गुणा करेंगे तो इकाई का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से क्षेत्रफल हो गया यक्स वाई वर्ग इकाई। अब देखिए जो पहला प्रश्न है, यानी जो पहली कंडीशन है प्रथम शर्तानुसार, आराम से समझिए। प्रथम शर्तानुसार जो है वो क्या है? उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो लंबाई जो है अभी कितनी थी? यक्स, 5 इकाई कम कर देंगे तो यक्स माइनस कितना हो जाएगा? 5 इतनी इकाई, तथा चौड़ाई जो है वो क्या कर दी गई है? चौड़ाई जो है वो 3 इकाई बढ़ा दी गई है। यानी अभी कितना था? y, 3 इकाई बढ़ा देंगे तो +3, यानी y +3 इकाई हो जाएगा। तब क्षेत्रफल कितना आएगा? अगर इस तरीके से चीजें होंगी तो क्षेत्रफल फिर से लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई कितनी है? क्षेत्रफल तो हमारा वही होता ना, आयत है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है यक्स माइनस 5 और चौड़ाई कितनी है? y +3।
वर्ग इकाई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यक्स और वाई का गुणा हो जाएगा यक्स वाई, -5 और प्लस वाई का गुणा या यक्स और 3 का गुणा हो जाएगा +3 यक्स, और -5 वाई, और फिर इसका जब इसमें गुणा होगा तो माइनस कितना 15, यानी यक्स वाई +3 यक्स -5 वाई +15, और ये कितना आ गया वर्ग इकाई। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या है, आयत का क्षेत्रफल जो वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 वर्ग इकाई क्या होता है, कम किससे, जो शुरुआत में आयत था उसके क्षेत्रफल से, यानी इस क्षेत्रफल से, और निकला कितना, इस तरीके से कंडीशन लगाने पर क्षेत्रफल इतना निकला, तो ये क्षेत्रफल जो है कम है कितना 9 वर्ग इकाई, बोला ना कम हो जाता है, तो ये क्षेत्रफल कम है कितना 9 वर्ग इकाई, किससे, इससे, यानी इसमें और इसमें अंतर कितना है 9 का, इसमें और इसमें अंतर कितना है 9 का, अंतर हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो ये कम हो रहा है इसलिए इसमें से माइनस करेंगे, अतः यक्स वाई माइनस इस यक्स वाई, यानी इसको से इसको माइनस करेंगे, यक्स वाई +3 यक्स -5 वाई और -15, और बराबर कितना आएगा 9, क्योंकि 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर जब ब्रैकेट की जाएगा माइनस, तो ये -xy हो जाएगा, ये -3 यक्स, और ये माइनस माइनस +5 वाई, और माइनस माइनस +15, बराबर कितना, यक्स वाई से यक्स वाई कट जाएगा, माइनस में 3 यक्स, 15 को इस तरफ भेजेंगे तो -3 यक्स +5 वाई बराबर 9 -15, 9 में से 15 जाएगा तो 9 6 15, -6 बचेगा, और इधर कितना -3 यक्स +5 वाई। यक्स को धनात्मक करने के लिए हम माइनस से गुणा कर दें दोनों पक्षों में, तो ये +3 यक्स हो जाएगा, ये माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है तो -5 वाई, और ये माइनस और प्लस माइनस और माइनस का गुणा प्लस होगा तो यहाँ 6 आ जाएगा। यानी पहला समीकरण हमारा हुआ 3 यक्स -5 वाई बराबर कितना 6, 3 यक्स -5 वाई बराबर कितना 6, हम उस समीकरण को यहाँ लिखते हैं 3 यक्स -5 वाई बराबर 6, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड यानी द्वितीय शर्तानुसार, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, प्रथम के प्लेस पर द्वितीय लिखेंगे, तो द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं क्या होता है। द्वितीय शर्तानुसार ये क्या हो जाएगा, हम लंबाई को 3 इकाई चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाते हैं, तब लंबाई कितनी होगी, अभी यक्स है तो यक्स +3 इकाई हो जाएगा क्योंकि 3 इकाई लंबाई बढ़ानी है, तथा चौड़ाई कितनी हो जाएगी, अभी चौड़ाई वाई है, 2 इकाई बढ़ाएंगे तो वाई प्लस कितना हो जाएगा 2, तब क्षेत्रफल कितना आएगा, क्षेत्रफल फिर से लंबाई गुणे चौड़ाई ही होती है क्योंकि आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला ही यही होता है, तो ये हो जाएगा यक्स +3 और गुणे कितना वाई +2, ये हो जाएगा वर्ग इकाई क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यक्स और वाई का गुणा हो जाएगा यक्स वाई, यक्स और 2 का गुणा हो जाएगा प्लस में 2 यक्स, +3 और वाई का गुणा होगा प्लस में 3 वाई, और +3 और 2 का गुणा हो जाएगा 6, यानी इतने वर्ग इकाई। अब देखिए दूसरी शर्त क्या था कि अगर इस तरीके का कंडीशन अप्लाई करते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी ये जो क्षेत्रफल मिला वो मूल क्षेत्रफल यानी जो पहले क्षेत्रफल था उस क्षेत्रफल का क्या हो गया 67 वर्ग इकाई बड़ा हो गया, यानी ये ज्यादा हो गया इससे कितना 67 वर्ग इकाई, तो इसका अंतर इन दोनों का अंतर कितना आएगा 67, इसका मतलब इसमें से अगर हम इतना माइनस करें तो 67 आएगा क्योंकि ये बड़ा है, अतः यक्स वाई +2 यक्स +3 वाई +6 माइनस कितना यक्स वाई और बराबर कितना 67, ये देखिए यक्स वाई से यक्स वाई कट जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह में है, यहाँ से 2 यक्स +3 वाई और 6 को इस तरफ भेजेंगे तो बराबर 67 और माइनस कितना 6, 67 में से 6 जाएगा तो 61 आएगा, यानी 2 यक्स +3 वाई बराबर कितना 61, ये इक्वेशन नंबर क्या है 2, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हो गया 2 एक्स +3 वाई
बराबर कितना 61, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 2x प्लस 3y बराबर कितना 61। अब चलिए इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, विलोपन, क्योंकि गुणांक जो है वो बराबर नहीं है तो विलोपन अप्लाई करेंगे नहीं, इसमें हम क्या करते हैं प्रतिस्थापन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते क्या है। समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए देखते हैं रखने पर क्या होता है। पहले मान निकाल लेते हैं, तो 2x बराबर हो जाएगा 61 और माइनस कितना 3y, क्योंकि इसको इस तरफ भेज देंगे, इस तरफ 2 से भाग कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 61 माइनस 3y और बटे कितना 2। यही x का मान अगर हम समीकरण नंबर 1 में रखें तो कितना आएगा 3x माइनस 5y बराबर 6। 3x माइनस 5y बराबर 6 ये हमारा समीकरण है। x के प्लेस पर हमको कितना रखना है 61 माइनस 3y और बटे कितना 2 और फिर माइनस 5y और बराबर कितना 6। सॉल्व करते हैं इसको, 3 एक कम होता है 3, 3 छक हो जाएगा 18, फिर माइनस 3 और 3 का गुणा 9y और बटे कितना 2 माइनस 5y बराबर 6। ठीक है, अब यहाँ पर बटे 1 मानकर तिरक गुणा करते हैं, मतलब हर बराबर करते हैं, तो 9y माइनस 2 और 5 का गुणा हो जाएगा 10y और बटे कितना 2 और बराबर 6। यहाँ देखिए बटे 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 183 माइनस 9 और 10 का योगफल दोनों रेड में है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस 9 और माइनस 10 मिलकर माइनस में 19y हो जाएगा और 2 और 6 का गुणा कितना हो जाएगा 12। इसको इस तरफ भेजेंगे तो कितना आएगा माइनस 19y और बराबर 12 माइनस 183। अंतर कितना आएगा 3 में से 2 जाएगा 1, 8 में से 1 गए 7 और यहाँ पर कितना 1, यानी 171, वो भी माइनस में क्योंकि छोटे में से बड़ा घट रहा है, और फिर माइनस 19y, माइनस से माइनस कट जाएगा, 19y बराबर आएगा 171। 171 से भाग करेंगे तो 19 90 यानी 9 9 81 9 9 17, ठीक 19 90 यानी y बराबर कितना आ गया 9, y बराबर आ गया 9। ठीक है, अगर y बराबर 9 है तो यहां से देखिए x बराबर कितना आएगा 61 माइनस 3 गुणे 9 और बटे कितना 2, 61 माइनस 9 त्रिक होता है 27 और बटे कितना 2। 27 में से 61 में से 27 जाएगा तो 11 में से 7 गए 7 4 11 और फिर यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 2 गए 3, 34 बटे 2 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, यानी x बराबर कितना आ गया 17। x बराबर 17 और y बराबर कितना 9, x बराबर 17 और y बराबर कितना 9, x बराबर 17 यानी आयत की लंबाई कितनी आ गई, x देखिए 17, x आयत की लंबाई आ गई 17 इकाई और जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई 9 इकाई। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं, इन सब के नीचे आप अपना आंसर लिख दीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आंसर जो है वो आयत की लंबाई कितनी आ गई 17 इकाई और चौड़ाई जो है वो कितनी आ गई 9 इकाई। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3.5 को कंप्लीट कर लिया, उसका जो थर्ड का फिफ्थ ऑप्शन था वो भी हमने सॉल्व कर लिया। आई थिंक आपको ये सोल्यूशन समझ में आए होंगे। तो हमने एक्सरसाइज 3.5 को आज कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे हमने एक्सरसाइज 3.6 और उस पर जो बिलोंगिंग टॉपिक होंगी उनसे संबंधित जो टॉपिक है उसको हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।